Assalamu alaikum. And in this video we'll take a look at another organism, another microbe, that is Giardia lamblia. So अगर हमने एंटोमीबा हिस्टोलिटिका को अच्छे से मेमोराइज करना है तो इट इज़ बेटर कि हम गार्डिया लैम्बलिया को उसके साथ साथ लेकर चलें, बिकॉज कंपैरिजन से दोनों रिटेन हो सकते हैं. अदरवाइज अगर इसी एक के ट्रोफोजोइड्स और सिस्ट फॉर्म को याद करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि भूल जाएंगे, राइट. तो इसकी भी सेम एज दैट ऑफ अमीबा दो फॉर्म्स हैं. वन इज़ अ सिस्ट फॉर्म, अदर इज़ अ ट्रोफोजोइड फॉर्म, राइट. उसकी हमने देखा था कि जो सिस्ट फॉर्म थी अमीबा की, दैट वाज राउंड, जबकि द सिस्ट फॉर्म ऑफ गार्डिया इज इट्स क्वाइट ओवल इन शेप, राइट, बट इट्स हैविंग सेम 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन इट. जैसे अमीबा में हम देखा था 4 न्यूक्लियाई थे, इसमें भी 4 न्यूक्लियाई हैं. लेकिन अमीबा में हम देखा था दैट देयर वर नो कोलेजन फाइबर्स, जबकि देयर आर सम फाइबर्स प्रेजेंट within the cyst form of the Giardia, right. तो ये एक differentiating factors हो जाता है that there were no fibers present within the cyst of the amoeba, but there are internal fibers present within the cyst of Giardia, right. So there are 4 nuclei fibers and it is oval in shape, right. अगर trophozoids की बात करें तो trophozoids are also different. जो amoeba के trophozoids they were quite amoebic and irregular in shape. जो trophozoids हैं इसके Giardia के these are quite pear shape as you can see. और हमने देखा था जो trophozoid था amoeba का that was having only single nucleus, जबकि जो trophozoid है इसका Giardia का it's having 2 nuclei within it, and along with the nuclei it's having 4 pairs of flagella as well. Along with the flagella it's also having a central sucking disc, right. So 2 nuclei, 4 pairs of flagella and a central sucking disc, it makes the trophozoids of Giardia quite different from that of the amoeba. तो इस तरह से हम दोनों को मेमोराइज कर सकते हैं, because sometimes we get to draw the images of the cyst and the trophozoids form of different organisms as well. तो तब हमें confusion हो सकती है if we don't look at them clearly, I mean carefully, right. तो अगर इसका लाइफ साइकिल तो ऐसे इतना है नहीं. वही है कि सिस्ट फॉर्म है जो हम ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है, क्योंकि हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड विद द फीसेस ऑफ अदर ह्यूमंस हु वर इन्फेक्टेड विद द ऑर्गेनिज्म, राइट. तो डेफिनेटली सिस्ट फॉर्म कंटामिनेटेड फीसेस, फूड कंटामिनेटेड विद फीसेस के साथ हम उसको इंजेस्ट करते हैं. एंड देन हमने देखा था कि इन आवर लास्ट वीडियो ऑन अमीबा दैट द ऑर्गेनिज्म वाज गेटिंग एक्सिस्टेटेड, या वो उसकी जो सिस्ट की एक्सिस्टेशन हो रही थी वो हो रही थी एट द लेवल ऑफ आइलियम, राइट. जबकि यहाँ पर जो सिस्ट की एक्सिस्टेशन हो रही है वो हो रही है एट द लेवल ऑफ ड्यूडेनम, और यहाँ पर कोलोन का कोई पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है, राइट. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड गार्डिया, दैट इन अमीबा वी हैड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीकम एंड कोलोन, जबकि इन केस ऑफ गार्डिया देयर इज नो लास्ट इंटरेस्टेंट. जस्ट ड्यूडनम के लेवल पर ही सिस्ट की एक्सिस्टेशन हो रही है, और ड्यूडनम के लेवल पर ही जो ट्रोफोजोइड्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ अ सकिंग डिस्क सक आउट कर रहे हैं या अटैच हुए हैं विद द वॉल ऑफ द ड्यूडनम. बस इतना हमें पता होना चाहिए, राइट. वो यहीं पर कहीं है, ठीक है. अच्छा, अब होता ये है कि हम देखा था एज कम्पेयर टू अमीबा जिसमें ये हो रहा था कि जो उसके ट्रोफोजोइड्स थे दे वर इन्वेडिंग द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दे वर गोइंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ऐसा कुछ भी नहीं होता विद द गार्डिया. इट इज सिंपली अटैचिंग इटसेल्फ टू द ड्यूडनल वॉल विद द हेल्प ऑफ इट्स सर्कल्स, एंड वो माइल्ड से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कराता है. यही वजह है कि जो स्टूल्स होते हैं ऑफ द पेशेंट हैविंग गार्डियासिस या इन्फेक्शन विद लैम्बलिया व्हाट इज इट जी लैम्बलिया ऑर्गेनिज्म के साथ जिन पेशेंट्स की इन्फेक्शन हुई होती है दे डू नॉट पास ब्लडी और म्यूसिनस स्टूल्स, दे सिंपली पास वाटरी स्टूल्स. तो उसमें कोई ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, तो दे आर नॉट हैविंग डिसेंट्री, दे आर सिंपल हैविंग वाटरी डायरिया इन केस ऑफ गार्डिया लैम्बलिया, राइट. सो इन दिस वे उसकी क्लिनिकल पिक्चर भी हमें डिफरेंट नजर आती है एज कम्पेयर टू एंटोमीबा, राइट. तो इस तरह से दोनों आपस में डिफरेंट हो जाते हैं. तो ये तो होगा क्लिनिकल पिक्चर. इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वी नो कि ट्रोफोजोइड्स अटैच होते हैं विद द म्यूकोसा वेसिकल, एंड अगर वहाँ पर अटैच होंगे इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो अब्जॉर्प्शन होनी होती है फैट्स की, प्रोटीन्स की, वो तो उस वजह से हमें ब्लॉटिंग भी नजर आएगी पेशेंट में, उसमें डायरिया नजर आएगी क्योंकि वहाँ पे म्यूकोसल डैमेज है. इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होगा, उस बंदे को नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स आए. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ क्लिनिकल साइंस हैं जो हमें नजर आते हैं ना पेशेंट विद गार्डियासिस, राइट. अच्छा, इसके अलावा अगर लाइव डायग्नोसिस देखी जाए तो हमें डेफिनेटली स्टूल टेस्ट कराना पड़ेगा. हमें एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव स्टूल सैंपल्स लेने पड़ेंगे उस पेशेंट के. वाटरी स्टूल्स में से डेफिनेटली हमें ट्रोफोजोइड्स मिलेंगे, सिस्ट भी मिलेंगे, जबकि जो वेल फॉर्म स्टूल्स होते हैं उनमें से हमें जस्ट सिस्ट फॉर्म ही नजर आती है, जस्ट लाइक द एंटोमीबा, राइट. अच्छा जी, इसके अलावा ऐसा में हमें इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एंटीजेंस, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के एंटीजेंस नजर आएंगे, राइट. और इसके अलावा अगर हम
और भी जो इसके सीरम टेस्ट होंगे वो इतने हेल्पफुल नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द एलाइसा, क्योंकि एलाइसा के ज़रिए हमें इनका एंटीजन नज़र आ जाता है, वही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एक हम टेस्ट यूज़ करते हैं गार्डियासिस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रिंग टेस्ट। और स्ट्रिंग टेस्ट हम बेसिकली ये करते हैं कि हम उस पेशेंट को कहते हैं कि एक वेट अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग को इंजेस्ट करें, एंड वंस दैट स्ट्रिंग पोर्शन रीचेज द ड्यूडेनम, द ट्रोफोजोइड्स इन द ड्यूडेनम गेट्स अटैच्ड ऑन दैट, और जब आप उस स्ट्रिंग को निकालते हो तो यू कैन स्टडी द ऑर्गेनिजम्स अंडर माइक्रोस्कोप एंड यू कैन सी दैट दीज आर द ट्रोफोजोइड्स ऑफ गार्डिया, एंड इस तरह से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो दैट बिकम्स द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ इट। और ट्रीटमेंट इसका वही है कि आप मेट्रोनिडाजोल दे सकते हो, टिनिडाजोल दे सकते हो, लेकिन गार्डियासिस के लिए टिनिडाजोल इज वेल टॉलरेटेड बाय पेशेंट्स, so that is often preferred over metronidazole. So that was all about the gardiasis. Thank you so much. Allah Hafiz.